मित्रों, महोबा धरोहर में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महोबा के प्रोफेसर डॉक्टर श्री LC अनुरागी जी के पास बैठे हुए हैं और कजली मेला के महत्व के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। जी, कजली मेला का क्या इतिहास है? आप सभी को मेरा यथोचित नमस्कार। कजली मेला महोबा का मातृभूमि की रक्षा का प्रतीक है। कजली मेला 1182 से लगातार आज तक लगता चला आ रहा है। यह कीरत सागर के तट पर लग रहा है। यह मेला इसलिए लग रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमाल से 5 चीज़ें मांगी। ना देने पर उसने युद्ध के लिए ललकारा। वो 5 चीज़ें थीं: रानी मलना का 9 लखा हार, महोबा की पारस पथरी, 5वां उड़न बछेरा, खजुआ की बैठक आदि। इन चीज़ों को वह मांग रहा था। ना देने पर उसने महोबा को घेर लिया और युद्ध के लिए ललकारा। परंतु रानी मलना ने विशेष माँ से प्रार्थना की और माँ शारदा ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने ऊदल को स्वप्न दिया तो ऊदल लाखन, ढेबा, सैयद के साथ साधु भेष में महोबा आ गए और वे करिया पटवा में ठहरे रहे और उन्होंने वचन दिया कि हम चंद्रावली की गुजरियों के त्यौहार की रस्म को पूरी करा देंगे। उन्होंने इस रस्म को पूरी कराया। ये इसका संक्षेप में महत्व है। कीरत सागर में युद्ध किस किस के बीच हुआ? कीरत सागर में घमासान युद्ध हुआ। जब चंद्रावली 1400 सखियों के साथ डोला लेकर चली, कीरत सागर पर डोला आया तो पृथ्वीराज चौहान के मुख्य सेनापति चौड़ा ने डोले को घेर लिया। इन डोलों का नेतृत्व सुरक्षा के लिए अभय और रंजीत प्रयासरत थे। तो अभय और रंजीत ने चौड़ा का सामना किया। अभय इतना बलवान था, जो माहिल का पुत्र था, कि उसने चौड़ा के मोर्चे को हटा दिया। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने अपने पुत्र सूरजमल और राजा टंकराज को भेजा। तो अभय और रंजीत ने इन दोनों को भी युद्ध में मार गिराया। इतने बलवान थे। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने अपने पुत्र ताहर को भेजा। ताहर का और रंजीत का, अभय का घमासान युद्ध हुआ। परंतु अंत में ताहर ने रंजीत और अभय को युद्ध में मार गिराया। परंतु अभय और रंजीत के धड़ तब तक युद्ध करते रहे जब तक कि कीरत सागर में ब्रह्मा नहीं आ गए। ब्रह्मा के आने पर उनके धड़ शांत हुए और ब्रह्मा ने अपनी जान हथेली में रखकर कीरत सागर के तट पर इतना घमासान युद्ध किया कि पृथ्वीराज चौहान की सेना के छक्के छोड़ा दिए। ये ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्मा परमाल के पुत्र थे, जिनको अर्जुन का अवतार माना जाता है। ब्रह्मा ने चौड़ा के मोर्चा को हटा दिया। ब्रह्मा ने धांधु के, ताहर के चौड़ा को हटा दिया। अंत में चंद्रकवि ने कहा कि ब्रह्मा किसी के हाथ में आने वाले नहीं हैं। तब पृथ्वीराज को स्वयं उनसे युद्ध करना पड़ा। पृथ्वीराज ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा का दिया हुआ अर्धचंद्राकार बाण मारा। उस बाण से कोई बच नहीं सकता था, लेकिन ब्रह्मा ने बड़ी फुर्ती से उसके पहले सम्मोहन बाण से पृथ्वीराज चौहान को मूर्छित कर दिया और वह मूर्छित पड़ा रहा। इसी जगह ढेबा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के सौतेले भाई संयम वीर से चल रहा था। ढेबा ने संयम वीर को गदा से 2 बार प्रहार कर उसके सिर को फाड़ दिया था, लेकिन चंद्रकवि ने दोनों बार ही संयम वीर के सिर को अपने बाण से जोड़ दिया था। इतना घमासान युद्ध कीरत सागर पर हो रहा था। अच्छा,
तो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को किन किन दिशाओं से घेर लिया था? पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को चारों दिशाओं से घेर लिया था। पृथ्वीराज चौहान की रणनीति थी कि आल्हा उदल आदि महोबा में नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से उसकी विजय होगी। जब ब्रह्मा पृथ्वीराज चौहान के बीच घिरे हुए थे तो उस समय 200 नगाड़ों की आवाज़ करिया पटवा तक पहुंची। तो लाखन ने कहा ऐसा लग रहा है कि कीरत सागर में युद्ध हो रहा है। तो लाखन, ढेबा और ताला सैयद जोगी भेष में आए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। चौड़ा का उदल से मुकाबला हुआ। उदल ने चौड़ा को खदेड़ दिया और मोर्चा हटा दिया। तब उदल ने व्यंग में रानी मल्ला से कहा कि माता, हम जोगी हैं, अब हमारा न्याय दीजिए। तब रानी मल्ला ने कहा कि अभी चंद्रावली का डोला 5 पेड़ों के पास, 5 पेड़े का मतलब यह है कि वहाँ 5 पेड़ वृक्ष लगे थे, जिसको आज हम पचपेहरा ग्राम के नाम से जानते हैं। वहाँ पर वो घिरा हुआ था। उदल वहाँ गए, लाखन गए, ढेबा गए, ताला सैयद गए। इन लोगों ने अपनी कठिन तलवार चला करके सभी डोलों को मुक्त करा लिया। चंद्रावली के साथ अन्य डोले कीरत सागर पर आए और इसके बाद उदल ने कहा कि अब चंद्रावली से कहा, अब आप अपनी भुजरियाँ कीरत सागर में सरा दीजिए। तो उदल के कहने पर उन्होंने अपनी भुजरियाँ